गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ चुके हैं। उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, वो एम्ब्रायो को किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं तथा सभी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनको हमने डिटेल में स्टडी किया था। उसी से संबंधित यह टॉपिक है प्लासेंटा, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसका सबसे पहले डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लासेंटा की डेफिनेशन, इसके कुछ टर्म्स और ये होता क्या है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। बहुकोशिकीय जितने भी जीव हैं उनमें परिवर्धन, कुछ जातियों में परिवर्धन माता के शरीर से अलग होता है और ऐसे जीव अंडे देते हैं और उन जीवों को हम ओवीपेरस कहते हैं। जैसे कि मछलियाँ होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स में भी अंडे देने वाले होते हैं और एवीज भी अंडे देते हैं। सामान्यतः मैमल्स में जो अंडे नहीं देते लेकिन कुछ में ये पाया जाता है। मैमल्स में अधिकतर विविपेरिटी देखने को हमें मिलती है, जिसमें वो अंडे नहीं देके बच्चे उत्पन्न करते हैं। इस चैप्टर में हम यूथेरियन मैमल्स के बारे में अतिरिक्त भ्रूणीय अनुकूलन के रूप में प्लासेंटा का अध्ययन करेंगे। प्लासेंटा जो है एक अस्थायी अंग है जो कि गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान विकसित होता है तथा माता व भ्रूण के बीच एक तरह का संपर्क सूत्र होता है। प्लासेंटा जो फीटस होता है उसको मदर से इस प्रकार से कनेक्ट करता है कि उसकी सारी ज़रूरतें, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, जितने ऐसा कनेक्शन है जो भ्रूण और माता को आपस में जोड़ता है। प्लासेंटा का निर्माण तथा इसका जो ओरिएंटेशन होता है उसका संबंध विविपेरस प्राणियों से होता है। शिशु प्रजक प्राणियों के अंडे माइक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं तथा उनका विकास माता के गर्भाशय में होता है। अंडों में संचित पीतक की मात्रा काफ़ी कम होती है जो भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो हम देख सकते हैं कि भाई इनके जो एग होंगे वो माइक्रोलेसिथल होंगे और जो ओवीपेरस होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो मेगालेसिथल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा यॉक पाया जाता है। यही वजह है कि उनमें प्लासेंटा नहीं पाया जाता, क्योंकि उसके अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है उससे डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होते हैं वो उसी एग के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जब एग के अंदर माइक्रोलेसिथल कंडीशन होती है, एग योग बहुत कम होता है, तो उसे अलग से न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए एक प्लासेंटा, एक तरह का टिश्यू कनेक्शन डेवलप हो जाता है। एट फर्स्ट हार्वे ने प्लासेंटा को डिफाइन करते हुए बताया था कि प्लासेंटा जो है वो मदर का जो ब्लड है उसका विस्तृत स्वरूप है। उसी के बाद मैथ्यू के अनुसार प्लासेंटा एक भ्रूणीय श्वसनांग या फेफड़ा है। उन्होंने अपनी अपनी समझ के हिसाब से ये डेफिनेशन बताई। प्लासेंटा केवल मैमल्स में ही नहीं पाया जाता, स्तनधारी प्राणियों के अलावा कुछ और प्राणी भी हैं जो कि विविपेरस होते हैं, उनमें भी प्लासेंटा पाया जाता है। जैसे कि पेरिपेटस, सेल्पा, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस, लिजार्ड्स, स्नेक्स में भी प्लासेंटा हमको देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा की बात करें, देखो आप इस स्लाइड में देख सकते हो, दिस इज द फीटो मैटरनल ऑर्गन। इसमें फीटस का ही भाग या मैटरनल पार्ट ही है, दोनों के टिश्यूज इसमें कंबाइंड होते हैं। So this is called the feto-maternal organ. It has two components. Fetal part develops from the chorionic sac. Maternal part derived from the endometrium. तो fetal जो पार्ट होगा वो chorionic sac से डेवलप होगा। हम जब पढ़ रहे थे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन तो हमने कॉरियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ी थी। ये कॉरियोन मेम्ब्रेन बाहर की ओर कॉरियोनिक विलाई का डेवलपमेंट करती है। ये कॉरियोनिक विलाई मदर्स के एंडोमेट्रियम से अटैच होकर, मदर्स का एंडोमेट्रियम जो होगा उसकी एक लेयर होगी जिसे हम कहेंगे डेसिडुआ बैसिलस। डेसिडुआ बैसिलस से
जो फीकल कोरियोनिक सैक अटैच होकर प्लासेंटा का निर्माण करता है। The placenta and the umbilical cord are the transport system for the substances between the mother and the fetus. दोनों ही मिलके ये umbilical cord का निर्माण करते हैं। मैं सारे डेवलपमेंट को आपको स्टार्ट से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो वहाँ पे जो जायगोट था वो डिप्लॉयड स्टेज में था और एक सिंगल सेल थी। उसमें कुछ पर्टिकुलर डिविजन्स हुए जिनको हम क्लीवेज कहते हैं। उनसे ये सेल्स का नंबर इंक्रीज होता गया 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 एंड 60 to 38। इसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें कि कैविटेशन फॉर्मेशन हो गया, कैविटी का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला। उस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला, जिसमें ब्लास्टोसील कैविटी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये वाला हम देख सकते हैं, ये ब्लास्टोसील कैविटी यहाँ पे बन गई। इस ब्लास्टोसील कैविटी में कुछ चेंजेस हुए, जोन ऑफ हैचिंग इसमें डेवलप हुआ। स्टार्ट हो जाता है ICM, इनर सेल मास का इसमें डेवलपमेंट हो गया। पर्टिकुलर सेल्स डेवलप हो गई, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का इसमें डेवलपमेंट होने लग गया और ये इम्प्लांटेशन वाली स्टेज में आ गया। ये मदर्स की जो यूट्रस की डेसिडिया वेसल्स है उससे जाके ये अटैच हो गया। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुए और कोरियन से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको दिखाई देने लग गए। कुछ ऐसे डेवलपमेंट हमको दिखाई देने लगे जो फिंगर लाइक होते हैं, जो ट्रोफोएक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। इनको हम कह देते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई बढ़ती गई और इन्होंने प्लासेंटा का निर्माण किया। लास्ट में आप ये देख सकते हैं एमनियोटिक सेल एनलार्जमेंट में ये कोरियोनिक विलाई बाहर की ओर अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्म यहाँ पे ले रही हैं। इस तरह से ये सारे जो डेवलपमेंटल इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है कि प्लासेंटा का निर्माण किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, इसमें दोनों को कंपैरिजन किया गया है, ह्यूमन एंड माइस को, क्योंकि दोनों ही मैमल्स हैं और दोनों में प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैं आपको डायग्राम दिखाऊं। जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। इस स्टेज में जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होता है। इम्प्लांटेशन मीन्स जब जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो होती है वो मदर्स की डेसिडिया बेसिलस से अटैच हो जाए। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसमें एक पर्टिकुलर सेल ग्रुप होगा ऊपर जिसे कहेंगे ICM या इनर सेल मास, एम्ब्रायोब्लास्ट, और बाहर की ओर एक लेयर पाई जाएगी जिसे हम कहेंगे ट्रोफोएक्टोडर्म, और अंदर की ओर एक कैविटी होगी जिसे कहेंगे ब्लास्टोसील। तो इम्प्लांटेशन वाली स्टेज में हमको 3 प्लासेंटा का निर्माण प्रारंभ होगा। इसकी जो ट्रोफोएक्टोडर्म है उसको अब विभाजन आगे का जाके कई सारी सेल्स में हो गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें ये बदलती गई और इनसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते गए। अंदर की ओर एम्ब्रायो है। ये सारे जो प्रोजेक्शन बाहर की ओर डेवलप हुए हैं, ये वाले प्रोजेक्शन में बताऊँ आपको, ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर डेवलप हुआ है ये मदर के यूट्रस से कनेक्शन बनाने के लिए यूटिलाइज होता है, इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट में हम देखेंगे कि मदर और फीटस ब्लड के बीच में ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देंगी, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड ये डेवलप हो गई, कोरियोनिक विलाई यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं ये वाली, और इतना ज़्यादा मजबूत कनेक्शन हो जाता है दोनों के बीच में कि सारे जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। माता अगर ड्रग्स भी लेती है, कोई दवाइयाँ लेती है, वैक्सीन लेती हैं, कोई खाती भी है, पीती है, तो वो सारी चीज़ें एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र होती हैं बहुत ही आसानी से। Even though antibodies is able to cross the placenta, that is called the IgM, immunoglobulin M antibodies। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लासेंटा एक बहुत ही मेजर रोल बनाता है डेवलपमेंट में, जो विविपेरिटी जो एनिमल्स होती हैं उनमें। आज के लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन बताया प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा किस प्रकार से डेवलप होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्लासेंटा के टाइप्स और इसकी फिजियोलॉजी कैसे काम करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।